वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म समृद्धि क्लासेज पर। मैं धीरज कुमार वर्मा जो कि आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ की क्लासेज, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आने वाली एग्जाम सूचना सहायक इनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जिसमें मैं आज विभिन्न प्रकार के आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। हम इस टॉपिक को आज समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न तालिका में किसी देश के 4 राज्यों की विभिन्न वर्षों में जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राज्य दे रखे हैं ए बी सी डी और इनकी जनसंख्या दे रखी है। आंकड़े ये नोट करोड़ों में है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बी राज्य में किसी दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। बी राज्य है, उसमें किस दशक में, इस दशक में जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक हुई है, ये हमें ज्ञात करना है, निकालना है इसमें। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लेते हैं 1950 से 1960। क्या है? 1950 से 1960। 1950 से 1960 में राज्य में जनसंख्या ठीक है, ये राज्य, तो ये राज्य है 1950 से 1960 में। 1950 से 1960 में है। तो 1960 में ये वाला 1960 में कितनी है? 48 तो ग्रामीण है, 1 करोड़ों में 48 करोड़ ग्रामीण और 58 करोड़ कितनी है? शहरी है। तो इसका हम टोटल करेंगे, ये हो गया 48 प्लस 58 और इसमें माइनस कितना करेंगे? 50 माइनस 50 प्लस 48 जो कि शहरी है। ठीक है, 48 प्लस 58 तो इसका टोटल कितना है? 100 है। और 50 प्लस 48 इसका टोटल कितना है? कितना हो गया जोड़ने पे? 98। 106 में से 98 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम 1960 से 1970 में राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर 1970 में कितना है? 54 और 62, तो ये 62 माइनस 54 62 माइनस 48 प्लस 58 कितना है? 48 प्लस 58 है। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम? इन दोनों को टोटल करेंगे और इन दोनों का टोटल करेंगे और फिर घटा देंगे। तो ये कितना हो गया? 116 माइनस 106। इनका टोटल करने पर कितना हुआ? 116 और इन दोनों टोटल करने पर कितना हुआ? 106। तो घटाने पर कितना आएगा? ये 10 करोड़। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट 1970 से 1980, फिर वही बात, में राज्य में जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो 1980 52 प्लस 64 52 प्लस, ठीक है, 52 प्लस 64 और 70 में कितना हो गया? 54 प्लस 62 प्लस, ठीक है, ये तो हो गया 52 प्लस 64, ये 52 और ये 64 और इसमें 54 प्लस 62, तो ये दोनों कितने हो गए? ये हो गया 116 और ये भी 116, ये कितना आ गया? 0। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट 1980 से लेकर के 1990
में राज्य में जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, 1990 में कितनी है? 52+66। कितनी है? 52+66। ये हो गया 52+, इसमें से कितना घटाएंगे? 1980। 1980 में कितना है? 52 और 64। 52+, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे। इन दोनों का टोटल करने पर कितना होगा? 118। कितना होगा इनका टोटल करने पर? 118। और इन दोनों का 116 माइनस करने पर कितना है? 2 करोड़। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? भी राज्य के किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? सर्वाधिक है। तो 1950 से 1960 में कितनी है? 1950 से 1960 में हमारे पास 8 करोड़। ठीक है। 1960 से 1970, 1960 से 1970 में कितनी है हमारे पास? 10 करोड़। ठीक है। 1970 से 1980 में कितनी है? 0 करोड़, कोई परिवर्तन नहीं है। और 1980 से 1990 के बीच में कितनी है? 2 करोड़। इसमें सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास? 10 करोड़, जो कि कौन से वर्ष में? 1960 से 1970 में। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा? 1960 से 1970। ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं। ये हमें सारणी दी हुई है, तालिका दी हुई है, और इसमें आंकड़ा है करोड़ों में। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? मतलब कौन सा दशक है जिसके अंदर जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक हुई है? तो पहले उन्होंने दे रखा है, हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे। इसमें दे रखा है 1950 से 1960। तो 1950 से 1960 में राज्य में जनसंख्या वृद्धि, तो पता कैसे चलेगा हमें इसको निकालने के लिए? 1960 में कितनी हुई है? 1960 में भी राज्य है, इसमें ग्रामीण और शहरी दे रखी, तो इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों को जोड़ दिया है। ग्रामीण और शहरी दोनों को जोड़ दिया 1960 का। और फिर इसमें से कौन सा घटा दिया है? 1950 में ग्रामीण और शहरी दोनों को जोड़ के घटा दिया, तो 106 में से 98 जाने पर 8 आ गए। इसी प्रकार 1960 से 1970 में, तो 1970 में ये है, इन दोनों को यहाँ जोड़ दिया है और इसको यहाँ पे घटा दिया है, तो कितना आया है यहाँ पे? 10 करोड़। फिर इसी प्रकार 1970 से 1980 में, तो 1980 में कितना है? 52 और 64। ये 52 64 और 52 और 62, इसको जोड़ के घटा दिया है, तो 116 116, तो ये 0 हो गया। इसी प्रकार 1980 में कर दिया है हमने, 1980 से 1990 उसमें कर दिया है, उसमें भी 118 में से 116, तो ये कितने आ गए? 2 करोड़। तो इन सब में सर्वाधिक वृद्धि किस में है? बताओ आप, इस सब में सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है हमारे पास? इन सब में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 10 करोड़ की, जो कौन से वर्ष में हुई है? 1960 से 1970। तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही है? ए राज्य है, इस शहरी क्षेत्र, मतलब ये शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई है? ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। ए राज्य की शहरी जनसंख्या, तो यहाँ पे इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है ए राज्य की शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो ए राज्य की शहरी जनसंख्या जनसंख्या में, ठीक है। ए राज्य 1950 और 1960 दोनों में कितनी है? 44 44, दोनों में क्या है? बराबर। तो 1950 और 1960 में, 1950
50 से 1960 की अवधि, 1960 की अवधि में वृद्धि एक मिनट, राज्य ठीक है। 1950 और 1960 की अवधि में वृद्धि नहीं हुई है कि ठीक है। 1950 में भी 44 था और 1960 में भी कितना है, 44 है। अब 1960 से 1970 की अवधि, अवधि में क्या निकालना है कि अवधि में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितना है, 44 और 48 कितना है, 4, 4%, 4% नहीं, 4 की वृद्धि हुई है, सॉरी 4/, अब इसमें कितने का भाग देंगे, इसके साथ 1960 के ऊपर वृद्धि निकाल रहे हैं तो 44 का भाग देंगे इसके अंदर, इसमें देंगे हम 44 का, ठीक है। अभी ये है कितना है, इसमें इसमें कितना अंतर है, 4 का, 4/44 इंटू कितना हो गया, 44 इंटू 100 हो गया। तो अब इसको हम कर लेंगे तो ये आएगा 11 बार, ये फिर इसका 4 से 11 और 11 से फिर इसमें देंगे तो ये 9.09%, ठीक है। फिर इसी प्रकार हम अगला ले लेंगे 1970 से 1980 की अवधि, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी, अब हम आ गए यहाँ, ये हो गया 48 और ये 55 है, तो 55 में से 48 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, 7 इंटू 100 और 7 कितने आएंगे यहाँ, 48, क्योंकि इसके हिसाब से तो हम वृद्धि निकालेंगे तो इसमें 7/48 आ जाएंगे, कितने हो गए 48, भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, इसमें 14.58, ठीक है। 1970 से 1980 तक आ गया। अब हम आगे निकालेंगे कितना है, 1980 से 1980, 1980 से 1990, 1990, 1990 की अवधि, की अवधि में क्या निकालनी है, अवधि में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, ठीक है। 55 और 58 कितने का अंतर है इन दोनों में, 3 का, ये 3/, कितने आएंगे 55, ये 55 हो गए, ठीक है, इंटू 100, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 5 पॉइंट
0.45%। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था हमसे कि ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। तो 1950 से 1960 में तो कोई वृद्धि हुई नहीं है, ठीक है, इसमें तो वृद्धि हुई नहीं 1950 से 1960 में। और 1960 से 1970 के बीच कितनी वृद्धि हुई है, 9.09%, 9%। और 1970 से 1980, 1970 से 1980 के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 14.58। और 1980 से 1990 के बीच कितनी वृद्धि हुई है, 5.45%। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, 1970 से 1980 ऑप्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो ए राज्य की शहरी जनसंख्या में 1950 से 1960 की अवधि में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि यहां भी 44 पर वृद्धि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 44 था शहरी क्षेत्र, और 1960 में भी तो कोई वृद्धि नहीं है। और 1960 से 1970 की अवधि में वृद्धि प्रतिशत हमें निकालना, तो यहाँ पर कितने, इन दोनों में कितने वृद्धि हुई है, +4 की। ठीक है, तो 4/44 इंटू 100, तो 9.09%। फिर 1970 से 1980, 1970 से 1980 इसमें कितने वृद्धि हुई है, 7 की। तो 7/48 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 14.58। फिर उसके बाद 1980 से 1990 में कितनी वृद्धि हुई है इन दोनों, ये हुई है +3 पर। तो 3/55 इंटू ये, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हमारे पास आया 1970 से 1980। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणी है वही। इसमें वर्ष 1990 में राज्य की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। वर्ष कौन सा पूछा है इन्होंने, 1990 वर्ष है। कौन सा वर्ष है, 1990। और राज्य कौन सा है, सी। तो 1990 का वर्ष हो गया, और ये राज्य हमारे पास सी हो गया। ठीक है, इसमें क्या पूछ रखा है कि राज्य सी की शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या कितनी है 1990 में, इसकी 57। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है इसकी, 70। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा हमसे कि उसकी शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें निकालना है शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या शहरी जनसंख्या की ग्रामीण एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका कलर चेंज करते हैं पेन का, एक बार फिर से करते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। फिर से करते हैं, ये पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, उसमें दिख नहीं रहा। ये वर्ष 1990 में सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे अब लिखते हैं हम शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत तो कितना हो गया, शहरी जनसंख्या कितनी है, 57। ठीक है, ये 57, और ग्रामीण कितनी है, 70।
इसको प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 81। इसको सोल्व करने पर हमारे पास 81.43%, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में क्या है, लगभग 81%। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन में है 81%। ठीक है, ये रहा, क्योंकि हमारे पॉइंटों में नहीं है, उन्होंने हमारे पूर्ण में दे रखा है, तो हम इनको पॉइंटों छोड़ के इसके आसपास वाली देख लेंगे। तो 81 इसके पास में और कुछ भी पास में है नहीं। तो आपका आया समझ में। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि वर्ष 1990 में, कौन से वर्ष 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये 1990 हो गया, ये सी राज्य हो गया, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या ये हो गई हमारे पास 57, और ये शहरी जनसंख्या ये हो गई हमारे पास 57, और ग्रामीण जनसंख्या हमारे पास 70 है। ठीक है, तो शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 57/70 × 100। तो इसमें सोल्व करने पर कितना आया हमारे पास, 81.43%। तो इसमें किसके आसपास है, 81 के, क्योंकि इसमें पॉइंट हम नहीं दे रखा, तो ये 81 के लगभग है, तो हम इसको 81 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई सारणी है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है 1970 ना, 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछा हुआ है कि 1970 है, 1970 में राज्य कौन सा है, ये डी। इसमें जो उनकी शहरी जनसंख्या है 1970 में, ये शहरी जनसंख्या है उसकी ग्रामीण जनसंख्या से कितने प्रतिशत क्या है, कम है। तो इसके लिए पहले तो हम इसका अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर, कि ग्रामीण और शहरी में कितना अंतर है। तो ये अंतर निकालने के लिए 63 में से कितना घटा देंगे, में से, ठीक है, ये निकालेंगे, पहले ये घटा देंगे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 26। कितना आया, 26 है, 26 हमारे पास आया। तो अब इसमें कितना क्या निकालनी है, प्रतिशत कमी। ठीक है, शहरी जनसंख्या क्या है इसमें, शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे हमारा 26, इसके बटन में कितना आएगा, ग्रामीण पूछा है ना, ग्रामीण जनसंख्या से, तो ये 63। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से करेंगे। ठीक है, कितना आएगा इसको सोल्व करने पर, इसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 41.27%। ठीक है, 41.27%। अब पॉइंटों में यहां पर है ही नहीं, तो ये किसके नजदीक है, ये 41 के नजदीक है। इसके नजदीक है 41 के, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 41%। समझ में आया आपको। एक बार फिर से देख लो कि इस क्वेश्चन हमें दिया रखा है कि 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो 1970 ये हो गया, राज्य डी ये रहा हमारे पास। ठीक है, शहरी कितनी है, 37 करोड़, और ये 63 करोड़। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल लेंगे। सबसे पहले अंतर निकालेंगे, ये अंतर निकाल लिया हमने, तो अंतर निकालने पर क्या हुआ, 26 आया हमारे पास। फिर प्रतिशत कमी निकालेंगे, तो अंतर बटा ग्रामीण, कहाँ पर गए, हाँ, ग्रामीण का 63 इंटू प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये 41.27% आया, जो कि किसके नजदीक है हमारे। अगर ये 50, ये पॉइंटों की संख्या है, ये 50 से ऊपर निकल जाती, 50 से ऊपर, तो ये 42 के पास आ जाता है, और 50 से नीचे है, इसलिए ये 41 के पास रहेगा। तो ये कितना है, इसका आंसर कितना है, 41%। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी सारणी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या से लगभग कितना प्रतिशत थी। 1960 क्या है, 1960 में यह है, ठीक है। राज्य ये रहा, शहरी जनसंख्या क्या है, शहरी जनसंख्या, उसकी शहरी जनसंख्या कितनी थी, ये राज्य एक की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत थी, ठीक है। तो कुल जनसंख्या निकाल लेंगे। 1960 में राज्य एक की कुल संख्या, ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी थी, 44 प्लस 50, कितने हो जाएंगे, 44 प्लस 50 करेंगे, 50 प्लस 44, ठीक है। कितने हो गए, 94, कितने, 94। और ये संख्या जो है सब क्या है, करोड़ों में संख्या है ये, ठीक है, 94 करोड़ हो गया। अब इसमें क्या पूछा है हमसे, प्रतिशत, तो ये कितने प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत निकालेंगे। तो शहरी जनसंख्या कितनी है, 44, और उसने शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा, ये 44 बटा कुल जनसंख्या कितनी है, 94 इंटू प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। इनको सोल्व करने पर कितना आता है, 46.8%, जो कि किसके पास में है, 47, तो ये 47%, इसका आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। इसमें हमसे पूछा था कि 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या से लगभग कितने प्रतिशत थी। क्या पूछा था कि शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, ठीक है। तो 1960 में राज्य ए की कुल जनसंख्या कितनी हो गई हमारे पास, ये राज्य है, इसकी कुल जनसंख्या 50 प्लस 44, इसको इन दोनों को टोटल, ठीक है, 94 करोड़ हो गई। और प्रतिशत निकालना है तो ये 44 बटा 94 इंटू 100, तो ये 46.8 आए। मैंने आपको पहले बताया था अगर 50 इसके ऊपर एक भी हो ये, तो ये जैसे 46 है ना, तो ये मान लिया जाएगा 47, और अगर इसके नीचे हो जैसे 49 भी होता है ये, तो ये मान लिया जाता 46, ठीक है। आया समझ में, ऐसे है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा 1995 से 2000 की अवधि के दौरान अर्जित वार्षिक प्रतिशत लाभ दर्शाता है। रेखा ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न संख्या 1 से लेकर, प्रिंट हो गया, 1 से लेकर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 के उत्तर दें, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास, ठीक है। तो इसमें क्या है, अधिकतम, अधिकतम लाभ, ठीक है, दिख रहा, हाँ, अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ कितना है इसमें, यहाँ 1995 में कितना हुआ है, 40,
1996 में 55, 1997 में 45, 1998 में 65 और 1999 में कितना हुआ है यहाँ पे 70। तो ये अधिकतम लाभ तो ये हो गया, ठीक है। और न्यूनतम लाभ, न्यूनतम लाभ कितना है 40, जो कि इसमें हुआ है, ठीक है। परास, परास निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, परास, परास में हम करते हैं अधिकतम, अधिकतम, ठीक है। अधिकतम माइनस न्यूनतम, ठीक है। अधिकतम कितना है हमारे पास, अधिकतम 70, 70 माइनस न्यूनतम कितना है 40, ये 40, तो इसमें कितना आ गया 30, ठीक है। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास कितनी आई है यहाँ पर 30 है, क्योंकि परास क्या होती है, परास किसी उसकी वो होती है कि कितनी रेंज है, रेंज कितनी, इसमें अधिकतम, अधिकतम लाभ कितना हुआ है 1999 में यहाँ पर 70, और न्यूनतम लाभ कितना हुआ 1995 में 40। तो अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ हो गया हमारे पास 70 और न्यूनतम लाभ कितना है 40। तो परास निकालने के लिए अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो 70 माइनस 40 करने पर कितना हुआ, कितना होगा 30, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि वर्ष 1995 के दौरान कंपनी का व्यय 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए था, तो उस वर्ष कंपनी की आय कितनी थी। क्या पूछा है, उस वर्ष कंपनी की आय, ठीक है। 1995 में लाभ कितना दे रखा है ये यहाँ पे 40%, और लाभ को आपको पता है लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने का क्या सूत्र है हमारे पास, वो जो हमारे पास लाभ, ये सूत्र इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में काम आएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय, इसके बटा में क्या आएगा व्यय, गुणा 2, ठीक है। तो इसमें 1995 के दौरान कंपनी का व्यय कितना था 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसमें क्या मानेंगे हम, माना 1995, माना क्या है 1995 में कंपनी, कंपनी है जो वर्ष 1995 में कंपनी की आय कितनी थी 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है। माना 1995 में कंपनी, कंपनी की, कहने मानना है कि वर्ष 1995 में कंपनी की आय, कंपनी की एक मिनट, माना वर्ष 1995 में कंपनी, कंपनी की आय X,000, कितनी थी 1,000 करोड़ थी, ठीक है। कंपनी की आय कितनी थी 1,000 करोड़ थी, तो ठीक है। अब लाभ हमको दे रखा है, अब ये सूत्र है, आय हमें पता नहीं था तो आय हमने क्या मान ली 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब लाभ है, लाभ कितना हुआ है 40, तो यहाँ पे ये 40, 40 क्या है 40 लाभ हुआ है 40%, तो ये 40 लाभ आय,
आय कितनी मान ली हमने, x 1000 करोड़, तो ये x, वे उन्होंने दे ही रखा है 20 बटा वे कितना है यहाँ, ये सब 1000 करोड़ में इंटू 100, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद, इससे ये गया और ये, ठीक है, ये 8 बराबर ये है 40 बराबर x माइनस 20 बटा वे कितना है 20 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 5x बराबर ये 180, ये इसको सोल्व करने पे आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 180, x बराबर कितना 180 नहीं, एक मिनट सॉरी, इसमें कहीं थोड़ा सा वो हो गई है, 180 नहीं आया है, ये हो गया 140। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 8, ठीक है। तो इसमें यही तो पूछा है कि वर्ष 1995 के दौरान कंपनी का व्यय 20,000 करोड़ था, तो उस वर्ष कंपनी की आय कितनी थी, 28,000 करोड़, ठीक है। इसमें आंसर कितना आएगा 28। एक बार फिर से देख लो, इसमें इधर दे रखा है हमें ये लाभ प्रतिशत, और ये क्या दे रखा है नीचे, वर्ष है। तो 1995 में कंपनी का लाभ कितना हुआ है, 40%, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1995 के दौरान कंपनी का व्यय कितना है, 20,000 करोड़ था। उस वर्ष कंपनी की आय थी, तो कंपनी की आय निकालनी है, तो हमने क्या, लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है हमारे पास, आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100। अब हमारे पास क्या है, इसमें से आय नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, इसमें ये आय नहीं है। तो आय निकालने के लिए क्या करेंगे, हम आय को मान लेंगे। माना वर्ष 1995 में कंपनी की आय 1,000 करोड़ थी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। इसमें रख देंगे लाभ कितना है हमारे पास 40, आय कितनी मान रखी x, और व्यय कितना है 20 बटा व्यय कितना है 20 इंटू 100। तो ये 5x बराबर 140, ठीक है। 5x बराबर 140, इसको सोल्व करेंगे, x बराबर 140 बटा 5, तो 2 और 8, ये 28,000 करोड़ आएगा, ठीक है। ये 28,000 करोड़ इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, वही ग्राफ है, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष अधिकतम है। क्या पूछा है कि कौन से वर्ष में कंपनी का लाभ क्या है, अधिकतम लाभ उस कंपनी को किस वर्ष में प्राप्त हुआ है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है 1995 में कंपनी को कितना लाभ हुआ है, ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन देख लो, ये 2000 है, तो 2000 में कंपनी को लाभ कितना हुआ है 60, ठीक है, 60%। और 1997 में कंपनी को लाभ कितना हुआ है 45%, ठीक है। तो 2000 में कितना लाभ हो रहा है कंपनी को हमारे यहाँ 60%, ठीक है, 60% लाभ हो रहा है कंपनी को 2000 में 60%। 1997 में कितना लाभ हुआ है 45%। 1995 में कितना है 40%। और 1999 में कितना हो रहा है, 1999 में 70%। तो अब आप बताओ किस वर्ष में सर्वाधिक लाभ हुआ है कंपनी को, 1999 में।
ठीक है, कौन से वर्ष में सर्वाधिक लाभ हुआ है कंपनी को? 1999 में। इस वर्ष कंपनी को सर्वाधिक लाभ हुआ है क्योंकि 2000 में लाभ हुआ 60, 2000 में लाभ ये, ठीक है। 1997 में लाभ हुआ है ये 45, 1995 में लाभ हुआ है 40 और 1999 इसमें लाभ कितना हुआ है? 70। तो ये सर्वाधिक है 70%। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अवधि में कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा है? कि किस अवधि में कंपनी का लाभ क्या है? तेजी से बढ़ा है। सबसे पहले 1998 से 1999 इन्होंने दिया हुआ है। 1998 ये रहा और 1999 ये रहा। तो 1998 में कितना था यहाँ पे? 65। हाँ, और यहाँ कितना हो गया? 70। तो कितना है ये? +5 हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्या दे रखा है? 1996 से 1997 में। तो 1996 में कितना था? 55 और ये 45। ये तो कितना है? 10 की कमी हुई, 10% की। ठीक है, अगला क्या दे रखा है? 1997 से 1998। अब ये तो 45 है और ये 65 है, तो ये कितना बढ़ा है? 10 और ये 20। इसमें क्या हुआ है? इसमें 20% बढ़ा है। ठीक है, 1995 में उससे 96, 95 में कितना है? 40%। और इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 15% की। ठीक है, तो सर्वाधिक इसमें वृद्धि हुई है 1997 से 1998 में। आया समझ आपको? ये 1998 से 1999, तो ये 1998 से 1999 इसमें कितनी वृद्धि हुई है? +5 की। ठीक है, अगला दे रखा है 1996 से 97। ये 1996 से 97, 1996 में कितनी लाभ था? 55%, जो कि 1997 में कितना रह गया? 45%। तो यहाँ पे क्या हुआ है? 10% की कमी हुई है। ठीक है, और फिर 1997 से 98, तो ये 1997 हो गया और ये 1998। तो 97 में कितना लाभ हुआ था? 45, हाँ 45%। और यहाँ पे कितना हुआ है? 65। तो ये कितना हो गया? 20% लाभ हुआ है। ठीक है, ये 20% लाभ है। और 1995 से 96, ये 95 और 96 इसमें कितना लाभ हुआ है? +15%। ठीक है, तो सर्वाधिक लाभ किस वर्ष हुआ है? 1997 से 1998। अब देखते हैं नेक्स्ट। उपयुक्त आयत चित्र छात्रों के प्राप्तांकों से संबंधित है। इसका अध्ययन करके पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये दे रखा है हमें छात्रों की संख्या और ये क्या है? छात्रों के प्राप्तांक। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त परीक्षा में ये हमें 0 से लेकर, यहां से लेकर ये 0 से लेकर ये 10 तक की बारंबारता है। 10 से लेकर ये 10 से ये 20 तक की है और ये 20 से लेकर ये 30 तक की बारंबारता है पूरी भी, वो मतलब बीच का वो है। और ये 30 से ये 40 तक है। ठीक है, 40 से ये 50 है और ये 60 है। ठीक है, हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए? उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए? कुल छात्र कितने सम्मिलित हुए? 0 से और 10 तक 8, 10 से और 20 तक में 20 और 20 से और 30 तक में 28 है और 30 से 40 में कितने हैं? 16 है और 40 से 50 में 8 है और 50 से 60 में 4 है। तो कुल छात्र क्या है? क्या पूछा है इसमें? छात्रों की कुल संख्या। तो छात्रों की ठीक है, छात्रों की कुल संख्या कितनी हो गई? ये 8, 8 + 20 फिर 28 + 16, 8 + 4,
ये कुल कितने छात्र हो गए, इन सबको जोड़ने पर कितने आएंगे, 84। आया समझ में? इन्होंने पूछा है कि उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए, टोटल छात्रों की संख्या। तो ये क्या दे रखा है हमको यहाँ पे, छात्रों के प्राप्तांक, मतलब कि 0 से लेकर के 10 तक जो नंबर आए उन छात्रों की संख्या कितनी है, 8 है। और जिनके 10 से लेकर 20 तक नंबर आए उन छात्रों की संख्या कितनी है, 20 है। और 20 से लेकर 30 तक जिन छात्रों के नंबर आए उनकी संख्या कितनी है, 28 है। और 30 से 40 तक जिनके नंबर आए उनकी संख्या कितनी है, 16 है। और 40 से 50 तक में 8 है। और 50 से 60 तक में कितनी है, 4 है। ठीक है, तो हमें छात्रों की कुल संख्या कैसी होगी, इन सबको जोड़ देंगे। 8 20 28 16 8 4, तो इनको टोटल करने पर कितने आए, 84। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक, मतलब कि न्यूनतम अंक नंबर कितने हैं परीक्षा को पास करने के लिए, मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 30 है। ठीक है, तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कितने छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो इसमें क्या करेंगे हम, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालेंगे, अनुत्तीर्ण छात्र। ठीक है, तो यह हो गया क्या निकालना, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर ये 10 यहां तक, ये 0 से 10। ठीक है, कितने छात्र है, 8। और 10 से 20, इसमें कितने छात्र है, 20 है। और 20 से लेकर ये 30 है, इसमें छात्रों की संख्या कितनी है, 28 तक, 28 है। तो इसमें क्या पूछा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 है। तो 30 है, तो मतलब जो 30 से कम नंबर जो भी लेके आए ना बच्चे, जिन भी बच्चों के 30 से कम नंबर है वो क्या हो गए, सब फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो इनकी संख्या कितनी है, 8 + 20 और प्लस कितनी है, 28। ये टोटल कितने हो गए, इनको जोड़ने पर कितने हुए टोटल, ये 56 हो गए। कितने हुए, ये हो गए 56। ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 8 + 20 + 28, तो ये कितने हो गए, 56। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का है। ये वर्ग क्या है, ये 0 से लेकर ये 10 तक का है। और ये 10 से लेकर ये 20, और ये 20 से यहां तक ये 30, और ये 30 से लेकर यहां तक ये 40, और ये वर्ग ये 50, और ये 60। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि सबसे अच्छा परिणाम, अच्छा परिणाम किसको माना जाता है, उसी को माना जाता है जो पास होते हैं। सबसे सर्वाधिक बच्चे किसमें पास हुए, तो न्यूनतम अंक है 30 न्यूनतम अंक। तो आपको पता ही है कि 30 तक जो भी लाएगा वो, उसके नीचे जो भी लाएगा वो सब फेल है। तो 30 से और 40 के ऊपर, मतलब कि 30 से ऊपर और 40, इसमें कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे। 40 से 50 में 8 हैं, और 50 से 60 में कितने, 4 है। ठीक है, तो अधिकतम बच्चे किसमें है, 30 से और 40 के वर्ग में 16 पास हुए। इससे नीचे इसमें है 28 और 20, ये तो सब फेल है, क्योंकि 30 से नीचे वाले सभी बच्चे क्या है, फेल है। 30 से ऊपर जिनके नंबर आए उनको हम पास मिलेंगे। तो सबसे अच्छा प्राप्तांक वर्ग कौन सा है, 30 से लेकर के 40 तक का। आया समझ में आपके, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। इसमें क्या दे रखा है कि सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का है, किसका है, किस प्राप्तांक वर्ग का है। तो ये वर्ग हो गया 0 से लेके 10। ठीक है, ये 0 से 10 का वर्ग हो गया। ये 10 से लेके 20 का वर्ग है। 0 से 10 में कितने हैं, 8 बच्चे। 10 से 20 में 20 बच्चे। 20 से 30 में 28, और 30 से 40 में 16। ठीक है, तो अच्छा परिणाम वही होता है कि जिसमें बच्चे पास हो, फेल को तो हम अच्छा मान नहीं सकते। तो 30 तो मिनिमम नंबर है पास होने के लिए, तो इससे नीचे से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं। इस तरफ से इधर जाएंगे तो हम 30 से और 40, जो 30 से 40 का वर्ग है,
30 से 40 का वर्ग, इसमें क्या है 16 बच्चे हैं सर्वाधिक। इसके बाद वाला वर्ग क्या है 40 से 50 है, इसमें कितने बच्चे हैं 8 है, ठीक है। और 50 से 60 इसमें कितने बच्चे हैं 4 है। तो सर्वाधिक बच्चे कौन से वर्ग में 30 से 40 के में कितने 16। तो इसलिए सबसे अच्छा परिणाम किस वर्ग का है 30 से 40 का है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण होंगे। कितने छात्र क्या होंगे अनुत्तीर्ण होंगे अगर प्रतिशत ये हो न्यूनतम हो। अब हमने ये थे कितने थे 8, इसमें 8 थे, ये 20 और ये 28। तो ये वर्ग मैंने आपको बताया था 10 और 1 मिनट, ये वर्ग मैंने आपको बताया था 0 से लेके 10 तक है, और ये वर्ग 10 से 20 है, ये वर्ग 20 से 30 है, और ये 30 से 40 है, ये 40 से 50 है, और ये 50 से 60 है, ठीक है। ये वर्ग था। तो इसमें क्या है न्यूनतम 30, तो अनुत्तीर्ण है, कितने प्रतिशत छात्र हमारे अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण ठीक है। अनुत्तीर्ण प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए इनको टोटल अनुत्तीर्ण छात्रों का मैंने आपको बताया था कितने थे अनुत्तीर्ण छात्र कितने 56, और कुल छात्र कितने 84। प्रतिशत निकालने के लिए इसको किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो उसके बाद कितना आएगा 66 से ही 2/3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 6। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने 30 है, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक तो 30 के नीचे कितने छात्र है इस वर्ग तक 8, 20 और 28, तो कितने हो गए 8, 20, 28, 56, और टोटल छात्र हमारे पास कुल छात्र कितने 84, तो 56/84 इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 66 सही 2/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है ये 8 है, ये 20 है, ये 28 है, ये 16 है, बाकी हम देख लेंगे 16 है, ये 8 है और ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है हमें यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। क्या निकालना है प्रतिशत कितने उत्तीर्ण, तो इसका प्रतिशत उत्तीर्ण है उत्तीर्ण छात्र, ये सभी ये मैंने आपको बताया 0 से 10 और ये 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और ये 50 से 60, ठीक है। तो 30 के न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 है तो 30 के ऊपर वाले उत्तीर्ण होंगे, तो 16, 8 और 4 कितने हो गए टोटल 28, ठीक है, ये 28। और कुल छात्र कितने हैं हमारे पास 84, 84 छात्र हो गए। प्रतिशत निकालने के लिए हम इसको 100 से गुणा करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद कितना आया हमारे पास, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आया 33 सही 1/3 प्रतिशत, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 33 सही 1/3 प्रतिशत। क्वेश्चन था हमारे एक बार फिर से देख लो, यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने होते हैं 30 हो तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होंगे। तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होंगे, उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 28 है, और कुल छात्र कितने 84 इंटू क्या हो गया 100, तो 33 से 1/3 ये आंसर है, ठीक है। आज की क्लास में हम रखेंगे सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में हमें छोड़ सकते हैं, हम अगली क्लास में इसका आपको समाधान करवा देंगे। धन्यवाद।